शालोम, सबको जय मसीह की। आइए फिर एक बार हम एक वचन को पढ़ते हैं। और जब मैं आज का अपना डिवोशन का पोर्शन पढ़ रही थी, लूका 9 अध्याय में पहुंची और उसके 28वीं आयत से लेकर के 36 आयत में जब मैं पहुंची तो ये बहुत सुंदर यही चैप्टर आपको मिलेगा मत्ती 17 1 से 8 में, मरकुस 9 2 से 8 में। मौका मिले आप ज़रूर पढ़िएगा अपनी बाइबल खोल के। तो जब मैं पढ़ रही थी, शीर्षक है यीशु का रूपांतर। मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसमें से जो प्रकाशन मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये तो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यही रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। कि जब पढ़ते हुए बहुत सुंदर एक अनुभव हुआ मुझे कि सबसे पहली बात ये पता चला कि वो कहाँ गए, पहाड़ पर गए। हमें पहाड़ पर जाना है, मतलब ऊंचाइयों में पहुंचना है, उस लेवल पे पहुंचना है। यीशु मसीह पहाड़ों पे जाकर के प्रार्थना करता, जैतून पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता था। और हम देखते हैं कि एक ऊंचे स्थान पर जहां से हम खुदा बाप से संपर्क कर सकते, नजदीकी में खुदा के ज्यादा से ज्यादा हमें ऊंचा उठना है, परमेश्वर से मुलाकात करना है, आसमान के खुदा से मिलने के लिए। कब संभव हो सकता है? प्रार्थना एक ऐसी विधि है जहां पर आप परमेश्वर के नजदीक में जाकर के उसकी उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। वो है पहाड़ जैसी स्थिति पे पहाड़ पर जाना, मतलब प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीकी को पाना, उसके स्तर में पहुंच जाना है, उसके सिंहासन के पास हमें प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेकर के जाना है। दूसरी बात है, जब हम देखते हैं कि वो क्या है, उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे, उसकी उपस्थिति का हम एहसास होना है, हमारे अंदर वो पाकीज़गी होनी है। हमारे वस्त्र संसारिक नहीं, हमारे वस्त्र में कुछ बदलाव, ये रूपांतर की बात है। तो उसके कपड़े जो दुनिया में यीशु मसीह थे, उसकी पूरा रूप बदल गया। वो चेंज होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम 2 नाव में पाँव लेकर के नहीं चल सकते, हमारे अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। उद्धार का अनुभव जरूरी है। आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना जरूरी है। मानना है कि परमेश्वर आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी उपस्थिति में आपका नाम लेकर, आपके पुत्र का वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे पुत्र के नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको यीशु का नाम लेकर के जाना है। प्रार्थना की उपस्थिति हमने देखा, प्रार्थना की उपस्थिति में ऊंचाइयों में पहाड़ में गए, वहां उस लेवल में पहुंचना है। हमारे वस्त्र, हमारा ना केवल इनर मनुष्य, आउटर लुक भी हमारा अलग दिखना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं, हम पाक यीशु के लहू से हम धोए हुए लोग हैं, ताकि हमारे वस्त्र भी संसारिक नहीं, ताकि हम अपने आप को छुपाना नहीं है, हमें दिखाना है कि हम प्रभु के लोग हैं। फिर हम देखते हैं आगे, और पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा में उन दोनों पुरुषों को और उसके साथ खड़े थे देखा।
हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, एक शत्रु आता है, एक शैतान अपना तीर चलाता है, वो है आपको नींद लाता है। भोर को उठने का आप प्लान करते हैं कि परमेश्वर से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, उसको दर्शन मिलते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे भी प्रभु की उपस्थिति में चलना, हम करते हैं। लेकिन जब आप करते हैं तो आपको क्या है, भारी नींद से भर गए और फिर वो सचेत हुए। सचेत होना बहुत जरूरी है। हमने देखा पहाड़ों जैसी ऊंची, इसलिए प्रार्थना के लिए ऊंचाई और परमेश्वर से मुलाकात करने का आपने स्थान निश्चित करना है। आपके वस्त्र बदले हुए होना, आपके अंदर का रूपांतर बहुत जरूरी है। चेंज आपके अंदर आना है, आपके आउटर इनर लुक में। और लिखा है सचेत होना है। तब उन्होंने उसकी महिमा को देखे, तब उसने उनको देखा। किसको किसको देखा? एलिया को भी देखा और मूसा को देखा। क्या इन चेलों ने कभी देखा था उनकी फोटो? मूसा को देखा था? यीशु मसीह ने बताया था कि क्या कैसा दिखता था, कि क्या उसको मालूम था? नहीं। यूहन्ना तक तो उनको मालूम था जिसका सर काट दिया। लेकिन हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, जागरूकता के साथ, सचेत होकर के, हम उसको वचन को लेकर के, हम उसकी उपस्थिति में अपने आप को उद्धार की राह में जब हम चलते हैं ना, उसकी उस ऊंचाइयों में जब उस लेवल को पहुंचते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो कौन है। आपको पवित्र आत्मा सब कुछ रिवील करेगा। क्योंकि वो जब बादल उनके पास आया, उनको जब उसने छा लिया, वो डर तो गए कि ये क्या हो रहा है। सब और लिखा है कि जब वो बात कर रहा था कि हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएंगे तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। देखो फटाफट नाम लेकर के बोल रहे हैं, पर वह न जानता था कि वह क्या कह रहा है। वो आत्मा के चलाए चला प्रभु दर्शन देगा, प्रभु आपसे बुलवाएगा। जब आप प्रोफेटिकल उस लेवल में पहुंच जाएंगे तो परमेश्वर आपसे मदद करेगा कि वो व्यक्ति को नाम लेकर के आप लोगों को लाइफ के बारे में बता सके। नाम कैसे बताते हैं लोग? हम अचंबा, अरे इसको कैसे पता चल गया, जरूर इसने चिट्ठी लोगी कि पता होगा इसको। नहीं, वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहते हैं, सचेत रहते हैं, नींद से गाफिल नहीं होते, वो जागरूक रहते हैं, तब वो अपने जीवन को बदल लेते हैं, अपने पहरावे को बदल लेते हैं, अपने आप में दाग नहीं लगने देते। संसारी श्वेत वस्त्र उनके ऊपर आते हैं और वो क्या है, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में, पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों में, उस लेवल में पहुंचना है परमेश्वर के स्थान के पास। तब परमेश्वर आपको, आपके साथ कौन है, कहाँ आपको किसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, कहाँ आपको बातचीत करनी, कहाँ आगे बढ़ना, कहाँ रुकना है, वो परमेश्वर की आत्मा आपको गाइड करेगी, आपको नाम लेकर के बताएगी। ये होता है रिवील करता हुआ परमेश्वर। आगे हम दिखाएं कि वो बादल में से शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे। जो कुछ देखा उसकी कोई बात उन दिनों ने किसी से नहीं कही। वो अचंभित हो गए कि ये कैसा हुआ। यीशु मसीह को उन्होंने देखा, रूपांतर होते हुए देखा, उसके साथ एलिया मूसा को देखा और बादल से घिर गए और परमेश्वर की आवाज को भी उन्होंने सुना। जब आप उपस्थिति में सचमुच सब कुछ भूल कर, सचेत होकर के, परमेश्वर को समर्पित होकर के उसके सामने जब हम आते हैं और कंसंट्रेशन हमारा टोटली यीशु पर होता है, तो हमें वहां पर क्या, परमेश्वर की पिता की आवाज भी सुनाई देगी। वो बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यही यीशु मसीह, यही कलाम आपको ये बताता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हैं। वचन कहता है माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझको चुना है। यस मेरे प्रियो, आप चुने हुए हैं, ये जानना जरूरी है। ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखें और अपने जीवनों को सुधार लीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों मैं अपने अध्ययन पूरी करने से प्रभु ने मुझे इससे बातचीत करी, बोला कि इसको तू बता, जिन लोगों को तू वचन सुनाती है उसमें मुझे बताओ, ताकि लोग जाने और सचेत हो जाए। ये अंतिम दिनों में अपने आप में रूपांतर होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, उसको जो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाकर के पूरा, हमें इस मनसा के साथ जाना है कि प्रभु मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके लोगों को, आपकी बात को सुनना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप क्या, उस वाणी को परमेश्वर आपको बता रहा है। आज आपके लिए प्रभु की आवाज यही है कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। यूहन्ना 1:12 के जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। यस, प्रभु आपसे कह रहा है आज,
वो इस वचन से आपको चाहता है कि आपको बदलना बहुत जरूरी है। आपको उस लेवल तक जाना है, आपको भविष्यवक्ताई में प्रभु के वचन को सामर्थ्य होकर के प्रचार करना है। तो मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना का समय निश्चित कीजिए, प्रार्थना का स्थान, उस ऊंचाइयों में पहुंचना, पहाड़ पर जाकर अलग होकर के ऊंचाई जहां नजदीकी में खुदा से मुलाकात हो सके, उस स्थान को चुनिए। अपने वस्त्र को ध्यान दीजिए कि हम कैसे वस्त्र लेकर के चल रहे हैं, हमारा इनर आउटर लुक कैसा है परमेश्वर के सामने। अगर आपको रूपांतरित होने की जरूरत है तो जरूर अपने अंदर के उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालिए, नए हो जाइए यीशु के लोगों से। और प्रभु आपको जरूर अपनी बातचीत करना, उसके साथ चर्चा जो चल रही है, बातचीत कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्या है, बहुत से लोग प्रार्थना में बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लोग क्या लेंगे वचन जैसी पढ़ते हैं, उनको क्या होता है, नींद में आते हैं। तो हमें क्या सचेत होने की आवश्यकता है। सचेत होने के बाद क्या लिखा है आगे, हमने क्या सीखा, देखा है कि वो उनका दर्शन हुआ और दर्शन से बातचीत करना है। पौलुस ने तुरंत यीशु से कहा कि स्वामी ऐसा ऐसा करना है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर से आप वार्तालाप कर रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत करना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप जब निडर होकर के बने रहेंगे उस उपस्थिति में, बादल आएगा, परमेश्वर की आवाज आएगी, परमेश्वर आपसे कहेगा कि आप चुने हुए हैं, आप मेरे दास हैं, मेरी बातों को जानो, मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर चलो, वचन को पढ़ो, जागरूक रहो, सचेत रहो, प्रार्थना का समय निकालो। देखो परमेश्वर आपको जगत के अंत तक वो आपका सहायक बनने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीषित करें कि हमें उस लेवल को जाना है, अलग होकर के प्रभु से प्रार्थना करनी। रूपांतर, बदलाव जरूरी है हमारे जीवन में, और हमें सचेत होकर के परमेश्वर की उस बादल में उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना से वार्तालाप करना है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, आप मेरे चुने हुए लोग हैं, आप मेरे चुने हुए लोग, मेरे चुने हुए यीशु मसीह की बातों को सुनो, उसकी बातों के पीछे चलो। प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवनों में बड़ी आशीष आए। प्रभु आपसे बातचीत करें, आप अलग होकर के समय निर्धारित करें, प्रभु आपकी अगुवाई करें, प्रभु आपके साथ हो। सबको आशीष मिले इस वचन के द्वारा। मुझे आशीष मिली, मैंने आपके साथ शेयर की, आप भी किसी से शेयर कीजिए। आप नहीं बता सकते, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको प्रभु बड़ी आशीष दे, अपनी आत्मिकता में बढ़ाए, अपने दर्शन को दे और अपने पुत्र की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।